बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की राब्ता कमेटी के कन्वीनर और अरकान ने बज़रिया सोशल मीडिया अपने कारकुनान, हमदर्दों और पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार से बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से 4 सवालात जो किए, उनकी तफसीलात से आगाह करते हुए फरमाया कि करोड़ों लोगों का लीडर और लाखों का मैंडेट रखने वाला शख्स अगर ज़िंदा है तो दूसरे किसी शख्स को उसकी जमात, उसके निशान और उसके झंडे पर वो कैसे कब्ज़ा कर सकता है और उनके निशान और उनके झंडे पर इंतखाबात में किस तरह से हिस्सा ले सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे सकता है। हुकूमत इनके मैंडेट को कैसे तस्लीम करके इन्हें हुकूमत में शामिल करके कब्ज़ा की गई पार्टी, निशान और झंडे पर जाली कामयाबी हासिल करने के बाद काबीना में किस तरह से शामिल किया जा सकता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की राब्ता कमेटी के अरकान जो बज़रिया सोशल मीडिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अपने कारकुनान से मुखातिब थे, फरमाया कि राब्ता कमेटी इन चोरों कब्ज़ा ग्रुप के इस अमल की न सिर्फ मज़म्मत करती है बल्कि पूरी राब्ता कमेटी मोअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल और ख़ास तौर पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और दीगर जस्टिस साहिबान से अपील करती है कि वो इन मैंडेट चोरों कब्ज़ा ग्रुपों से महाजिर कौमी मूवमेंट जिसका निशान पतंग और झंडा जो अमन व आश्ती का निशान है, कब्ज़ा छुड़वाकर हमारे हवाले किया जाए ताकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले वो महाजरीन जिनके आबाओ अजदाद ने सकें। राब्ता कमेटी का अरकान ने ऐलान किया कि अगर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा के जजेस साहिबान, अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार ने इस सिलसिले में कोई इक़दाम न किया तो फिर राब्ता कमेटी वतन अजीज़ की अदालत उज़्मा से इंसाफ के खातिर अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाएगी। नाज़रीन, राब्ता कमेटी के अरकान की जानिब से जो दुनिया के दीगर ममालिक में सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते में थे, इन्होंने ये फैसला बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से ट्वीट के ज़रिए अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार से किए जाने वाले उन 4 सवालों के जवाबात की रोशनी में किए जो इन्होंने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट के ज़रिए किए थे। जो राब्ता कमेटी के मेंबरान इस सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनान और हमदर्दों से राब्ते में थे, उनमें तारिक जावेद भाई, कासिम अली रज़ा भाई, मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई, सुफ़ान यूसुफ भाई, शाहिद रज़ा भाई ने अपने अपने ख़यालात का इजहार भी किया और अपनी उन तशवीश का इजहार भी किया जो बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने 4 सवालात में अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार से किए थे। इन राब्ता कमेटी के मेंबरान का ये कहना था, उनकी तमाम बातों का लबाब ये था कि जो हमारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो जिसके बानी अल्ताफ़ हुसैन है, जो जिनकी 18 मार्च 1983 में जिन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी थी, वो हयात हैं और उनकी हयाती में ही इस पार्टी पर जिस तरह से कब्ज़ा किया गया है, जिस तरह से इनके झंडे पर, इनके निशान पर कब्ज़ा किया है,
وہ قبضہ چھڑایا جائے تاکہ حقیقی لوگ اس جماعت کو کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں ایک افسوسناک خبر اور بھی ہے۔ کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے مہاجر کلچر ڈے منانے والے جو ایک ٹیم تھی جو کئی سالوں سے مہاجر کلچر ڈے مناتی چلی آ رہی تھی، موومنٹ کے ورکر ہوا کرتے تھے، اس کی ٹیم کا ایک رکن ہے جناب احسن قریشی کو، جو طارق روڈ پر ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھے، انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب بتایا شاہدین کے مطابق احسن قریشی جو اپنے آفس سے گھر جانے کے لیے طارق روڈ کی رحمانیہ مسجد کے قریب اپنے کسی دوست کے منتظر تھے، اچانک سفید رنگ کی سندھ گورنمنٹ کی گاڑی نمبر 8985 صرف، جس میں موجود چند نقاب پوش افراد تھے، انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے، جس کے متعلق تاحال کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے۔ احسن قریشی اس مہاجر نوجوان جو جمعے کی رات جسے اغوا کیا گیا ہے، اس کا تاحال کوئی اطلاع نہیں مل سکی، جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ طارق روڈ سے اغوا کیے گئے۔ تو ہمارے مہاجر کانفرنس لیڈروں نے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار سے اپیل کی ہے کہ وہ فی الفور احسن قریشی کی بازیابی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ اس کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔